आगे से चलना शुरू हो गया है, यानी बहुत तेजी से जो कार्रवाई है, जो एक्शन है वो हो रहा है। लेकिन एक और तस्वीर यहाँ पर दिखा रही, देखिए छतों से लोग इस एक्शन को, इस कार्रवाई को देखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले हमने दिखाया था कि कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं जो रोती हुई बिलखती हुई नजर आ रही थी और उन्होंने कहा था ये एक्शन गलत है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर खिड़की से वो तस्वीरें हैं जो देख रही हैं कि कैसे यहाँ पर कभी बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे, ये पूरा आबाद था घर, लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन हुआ है वो बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर दे रहा है। और दो तस्वीरें यहाँ पर नजर आई, कुछ विरोध की तस्वीरें हैं तो कुछ इस कार्रवाई से खुश होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से दुबई तक ये जो पूरा जाल है ड्रग्स का वो फैला हुआ था, उस पर अब जिस तरीके से प्रशासन ने एक्शन किया है वो एक नजीर भी पेश कर रहे हैं। देखिए ये वो तस्वीरें हैं जहां पर अब देखिए आगे का हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और आगे की जो छत है, जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है। और ये बुलडोजर का एक्शन जबरदस्त यहाँ पर नजर आ रहा है। और पूरी तरीके से अब कुछ ही देर में इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आने वाला है। और पानी के बीच में भी, बारिश के बीच में भी लगातार ये जो बड़ा एक्शन है दीपेश वो हो रहा है। दीपेश देखिए दुबई तक इनकी जड़ें जुड़ी हुई थी, लेकिन अब देखिए सारी जड़ों को खत्म किया जा रहा है। और आपने कहा था कि एक बड़ा मैसेज इस एक्शन के माध्यम से। देखिए रंजना, आपने जड़ का जिक्र किया और वो जड़ जो है वो यही है, यही खथाई खेड़ा डैम का है, यही खथाई खेड़ा वाला इलाका। राजाराम जी थोड़ा पीछे से ही दिखाइए, क्योंकि आप क्या कहें, ये पूरा जो बिल्डिंग है वो बहुत जर्जर हो चुकी है और एक ही प्रहार में अब वो गिरती हुई नजर आ रही है। ये देखिए यही वजह है जो मैं आपको कह रहा था कि ये जो जड़ है उसकी वो यही खथाई खेड़ा वाला इलाका का है, जहां से लगातार इस साम्राज्य को शुरू किया और अब उस साम्राज्य का अंत होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और उन्हें देखकर हमको समझ में आ गई। ये देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन है, राजाराम जी अब जरा इन तस्वीरों को दिखाइए। ये वाला जो पूरा पोर्शन है उसे एक ही प्रहार में गिरा दिया गया, जहां आपको मार्बल लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसी फ्रंट साइड का जो दूसरा वाला हिस्सा है उस पर भी प्रहार हो रहा है और उसी भी यहाँ पर गिराते हुए ये जो मशीन है वो दिखाई दे रही है। यानी कि ये समझ में आता है कि जिसकी जड़ें यहाँ से थी उसने दुबई तक अपना साम्राज्य बनाया, उसने अवैध तरीके से कैसे यहाँ कारोबार शुरू किया और यही कारण है कि अब उसे मिट्टी में मिलाने की जो कार्रवाई है आराम से वो अब यहाँ पर नजर आ रही है, जो दर्शा रहा है। और ये देखिए अब जरा राजाराम जी पीछे आ जाइए, क्योंकि वहां पर एक मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता है और उस पर अगर प्रहार हुआ तो वो बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पर खड़ी करती हुई नजर आने वाली है। यही कारण है कि जो अधिकारी है वो यहाँ पोकलेन मशीन चला रहे, ड्राइवर को समझाने आए हैं कि थोड़ा ध्यान से। लेकिन अब ये जो पूरी बिल्डिंग है उसे एक एक करके गिराने का काम शुरू हो चुका है। जो पहली तस्वीर मैंने आपको बताई कि ग्राउंड फ्लोर खत्म कर दिया गया है और फर्स्ट फ्लोर का जो साइड वाला आर्च है उसे गिरा दिया गया है। यानी रंजना ये समझा जा सकता है कि अब जो अगला वाला हिस्सा है उसे तोड़ने की कार्रवाई होने वाली। देखिए पीछे का हिस्सा देखिए दीपेश बचकर, क्योंकि लगातार यहाँ पर मशीन घूम रही है तो ध्यान भी रखना होगा। लेकिन आप देखिए मशीन पीछे थी लेकिन अब आगे आ चुकी है और उन्होंने कहा है कि 2 और मशीन यहाँ पर पहुँचने वाली है, बुलडोजर 2 और यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और जल्दी ये हो जाएगा। पूरा जो मलबा है वो यहाँ पर थोड़ी देर बाद नजर आएगा। लेकिन देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर काम होते हुए नजर आ रहा है, ध्वस्त करने को लेकर जो एक्शन है वो नजर आ रहा है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए दीपेश एक और तस्वीरें दिखाते हैं कि हर तरफ जो आम लोग यहाँ पर स्थानीय रहवासी हैं नजर आ रही है, वो महिलाएं हैं जो इस एक्शन को देख रही हैं। और कुछ देर पहले दीपेश हमने देखा था कि कुछ महिलाएं यहाँ पर रोती बिलखती और इस कार्रवाई को कह रही थी कि ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए। उसके पीछे की वजह थी, उसके पीछे की वजह रंजना ये है कि इन लोगों को हमेशा धोखे में रखा गया। इन लोगों को ये बताया गया कि साहब मसीहा है, इन लोगों को ये बताया गया कि साहब हमदर्द है, इन लोगों को ये बताया गया कि साहब सबके लिए बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इन्हें उसके पीछे की सच्चाई नहीं पता थी। यही कारण है कि इतना बड़ा कारोबार जो है वो इसी तरह से चलता रहा। इस एक्शन के जो साफ संदेश है वो तो 5 दिन पहले मिल गया था, जब सीएम ने एक अपने कार्यक्रम में कहा था कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई कितना भी काम कर रहा हो या कितना भी नेताओं के संपर्क में हो, लेकिन अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा था कि आप कितने की पावरफुल क्यों ना हो, आपके ऊपर कितने की बड़े बड़े लोगों का संरक्षण क्यों ना हो, मगर आप अगर किसी गलत काम में शामिल हैं, अगर आप कोई अवैध कारोबार कर रहे हैं और अवैध कारोबार से इतर यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था, यहाँ लव जिहाद के लिए फंडिंग की जा रही थी। मध्य प्रदेश जैसे जगह को आपने ड्रग्स का हब बना दिया था, वहाँ ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार चलाया जा रहा था। यही कारण है कि इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो नजर आ रही थी। अब जरा तस्वीर जो देख रही है रंजना, वो हम देख रहे हैं कि ये देखिए ये जो बीच वाला जो पोर्शन है यानी फर्स्ट फ्लोर वाला जो पोर्शन है अब वो झुक
टूट चुका है, क्योंकि उसके दोनों पिलर जो है वो टूट चुके हैं और अब किसी भी वक्त एक प्रहार में ये पूरी तरह से नीचे गिरता हुआ नजर आने वाला है। इसीलिए एक बार आप राजाराम जो कैमरा पर्सन से जरूर कहें कि पीछे की तरफ ये देखिए पूरी बिल्डिंग जो है वो ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर चुकी है। राजाराम थोड़ा पीछे आइए और धुएं का गुबार जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जो दर्शा रहा है कि कैसे ये पूरी बिल्डिंग जो है वो ताश के पत्तों की तरह गिर चुकी है। रंजना देखिए कितना धुएं का दीपेश ध्यान रखना अपना। दीपेश रंजना सुरक्षित होकर रिपोर्टिंग कीजिए। गुबार नजर आ रहा है और बड़ी जोरदार तरीके से जो बिल्डिंग है इसको यहाँ से ध्वस्त किया गया। देखिए दीपेश तस्वीरें आपको दिखाने से तस्वीरें यहाँ पर देखिए धुएं का गुबार, दीपेश देखिए धुएं का गुबार यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी तक भी इतना वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक भी कुछ भी यहाँ पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये पूरा साम्राज्य जो है वो अब ध्वस्त हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है। उसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जो देखने को मिल रही है, वो आपको नजर भी आ रही है कि कैसे ये बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर हुआ है। और अब जो प्रशासन की टीम है वो सभी को पीछे करती हुई नजर आ रही है, वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि कैसे ये बड़ी कार्रवाई हुई है और एक ही प्रहार में पूरी बिल्डिंग जो है वो ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गई है। उसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जो हम लगातार दिखा रहे हैं और ये दर्शा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो रंजना यहाँ पर नजर आई। दीपेश सबसे पहले तो सुरक्षा कारणों से हमें थोड़ा पीछे रहना होगा, क्योंकि लगातार पुलिस ये कह रही है कि आप लोग पीछे आइए, और क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत मजबूत है, कभी भी आगे गिर सकती है। और वो तस्वीरें हमने देखी। अब आपको लग रहा है कोई आलीशान साम्राज्य खड़ा था, क्या आपको लग रहा है कोई आलीशान बिल्डिंग यहाँ पर कभी हुआ करती थी? देखिए मलबा चारों तरफ यहाँ पर नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसको ध्वस्त किया जा रहा है। अंचल देखिए दीपेश, ये भारतीय जनता पार्टी का भूकंप है जिसके कहर में ये किस तरीके से ढहा है। आप देखिए जब कहीं भी इस तरीके का भूकंप आता है, आपदा आती है, तब इस तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पल भर में ये किस तरीके से काली कमाई से बनाया गया, या पूरा जो आलीशान इमारत थी वो किस तरीके से ढह गई। लेकिन इसमें आप देखिए अभी भी वो चीजें हैं जो गुहार मार के कह रही हैं कि किस तरीके से काली कमाई की गई थी। और जो सामान जिस तरीके से ऐशो आराम की सामग्री, घर में जो भौतिक सुख सुविधाएं जिस तरीके से यहाँ पर बनाई गई थी, देखिए किस तरीके से वो सामान भी जो है वो भी नस्तो नाबूद हो गया है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सामान है जो यूज नहीं किया गया था, जो ले नहीं जा पाए थे। और कितना महंगा और कितना पैसा इसमें लगाया गया था। देखिए इसमें एक चीज तो ये कहना हुआ कि आप कितना की बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लीजिए, कितने की पावर में रह लीजिए, कितने की लोगों का संरक्षण हासिल कर लीजिए, लेकिन अगर गलत किया गया तो साम्राज्य को इसी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाता है, ताश के पत्तों की तरह वो भरभरा कर गिर जाए। बिल्कुल होना भी चाहिए दीपेश, होना भी चाहिए। अगर हम मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो इस तरीके की अगर कार्यवाही नहीं होगी तो समाज में वो जो दीमक की तरह खा रहे हैं समाज को, लफ्ज़ जिहाद के नाम पे, ड्रग्स जिहाद के नाम पे और लैंड जिहाद के नाम पे, तो इस तरीके के कार्यों में जो लिप्त है उनके लिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और आप देखिए किस तरीके से ये बहुमंजिला जो इमारत थी वो ढह गई है और इसमें जो रखा सामान था जो हटाया भी नहीं जा चुका था। और देखिए अब ये किस तरीके से उसका जो गैराज था, अनमोल, उसने ये दीपेश बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां खड़ी होती थी, वो तस्वीर में सब धुआं जैसा हो गया, धूल इतनी थी कि कुछ नजर ही नहीं आया। वो जो तस्वीर थी आपने भी देखा होगा वो कि किस तरह से बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है। अब क्या दिख रहा है? तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि बुलडोजर एक्शन किस तरह से इस बड़ी बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा, ये देखिए इस तस्वीर को आप देखिए, इस तस्वीर को आप देखिए जहां पर आप देखेंगे कि सब कुछ धूल ही धूल में समा गया। ऐसा लगा कि इसकी बड़ी इस इमारत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। अनमोल, ये तस्वीर हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा हिस्सा इस बिल्डिंग का गिरा और लग रहा है कि इसके गिरने के साथ ही लगभग 40% काम पूरा हो चुका है। बिल्कुल देखिए विवेक, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए ये मलबा जो है अटका हुआ है आधा, ये कभी भी गिर सकता है। ये तस्वीर देखिए, क्योंकि अभी जो है अचानक भूकंप की तरह देखिए यहाँ पर ऐसा महसूस हुआ और पूरा बिल्डिंग भरभरा कर गिरा। लेकिन अभी आपको ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ पीछे के हिस्से से, ये मलबा आप देखिए, ये मलबा देखिए आधा अभी जो है किस तरीके से गिरा हुआ है और ये कभी भी पूरा गिर सकता है। ये देखिए पूरा गिर सकता है। और जो पार्किंग का एरिया है
जो पार्किंग की शेड है उसको अब हटाया जा रहा है ताकि जो मलबा गिरे वो पार्किंग के एरिया में गिरे। आप देखिए वहां पर भी ये मलबा आप दिखाइए जो लटका हुआ है, ये अभिषेक ये तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए किस तरीके से ये भरभरा कर गिर जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर एक के बाद एक कार्रवाई जो हो रही है, उसके बाद यहाँ पर मलबा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पूरा घर जो है, ये पूरा बंगला जो है ये भरभरा कर गिरेगा। देखिए एक और जेसीबी मशीन आ गई है, देखिए एक और जेसीबी। बिल्कुल, तो इस तस्वीर को आप देखिए और ये भी बिल्कुल ये कौशल होता है, ये कौशल है। बिल्डिंग को तोड़ना भी अपने आप में कौशल माना जाता है, क्योंकि कितनी कुशलता के साथ इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है कि आप देखिए कि एक बार ऐसा लगा कि एक हल्का सा मूव और उसके बाद पूरी बिल्डिंग का लगभग 30 से 40% हिस्सा जमींदोज हो गया। विवेक राणा क्या तस्वीर है? बिल्कुल विवेक, आप तस्वीर देखिए। सबसे पहले मैं ऊपर दिखाऊंगा कि छत कितना आलीशान बनाया गया था। जो कुछ आधा हिस्सा है, 30% हिस्सा जो है वो जमींदोज हो चुका है, मगर ऊपर आप देखिए कि जो अय्यासी के लिए कितना बड़ा जो साम्राज्य है वो मछली गैंग ने तैयार किया था। पूरा आलीशान जो छत है वो बनाया गया है, ऊपर रूम भी बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रूम बनाए गए हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पार्टियां भी हो सकती थी, क्योंकि बड़ा परिवार यहाँ उनका रहता था मछली गैंग का। और आप देख सकते हैं पूरा घर को, आप देखिए विवेक कितना बड़ा घर है। विवेक आप देखिए कितना बड़ा घर है। हमारे कैमरा पर्सन नागेन जूम करके दिखाइए कि मछली गैंग ने किस प्रकार से छत के ऊपर भी अय्यासी का अड्डा तैयार किया था। कितना विशालकाय जो घर है वो दिख रहा है, कितना बड़ा घर है। क्योंकि जूम आउट करके दिखाइए नागेन जी, जूम आउट करके दिखाइए कि कितना बड़ा घर है। क्योंकि जिस जगह विस्तार न्यूज खड़ा है वहां से विवेक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिससे पूरा जो साम्राज्य है मछली गैंग का वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखिए कितना बड़ा घर है, आधा जो हिस्सा है वो निस्त नाबूद हो चुका है, 30%। कुछ परसेंट अभी बचा हुआ है, जिस पर बुलडोजर का जो एक्शन है लगातार जारी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद ये जो पूरा हिस्सा है वह गिर जाएगा। मगर आप ऊपर देखिए, ये एक्सक्लूसिव जो तस्वीर है विवेक सिंह, केवल विस्तार न्यूज दर्शकों को दिखा रहा है कि अय्यासी के लिए मछली गैंग ने आलीशान छत बनाया था और छत में भी कहीं ना कहीं रूम बनाए गए। आप देखिए कितनी बड़ी छत है, आलीशान छत है और छत में भी रूम बनाए गए हैं। पूरे घर को आप देखिए, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सफेद घर जो काली कमाई से बना हुआ था वो कितना विशाल काय है, कितना बड़ा है, जिस पर लगातार जिला प्रशासन का जो बुलडोजर है वह लगातार चल रहा है। क्योंकि घर की बात करें तो घर में जूम करके दिखाइए, घर के अंदर की चीजें दिखाइए कि मछली गैंग, मछली परिवार कितने आलीशान तरीके से रहता था। क्योंकि काली कमाई करता था इसलिए आलीशान तरीके से रहता था। जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है, वो इतना पैसा बर्बाद नहीं करता है, मगर ये काली कमाई का पैसा है विवेक। और इसको पानी की तरह पूरी पानी की तरह मछली गैंग ने बिल्कुल पानी की तरह बहाया है और पूरा ये आलीशान जो साम्राज्य है वो खड़ा किया है। क्योंकि दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा, ये देखिए ये डैम है, ये अवैध जमीन पे बना हुआ है, ये अब हथाईखेड़ा डैम है। आप देख सकते हैं विवेक, मैं टॉप फ्लोर से तस्वीर दिखा रहा हूँ, इससे लगा हुआ, डैम से लगा हुआ ये विशालकाय घर है इसका। यानी कह सकते हैं कि काली कमाई से बनाया हुआ इतने बड़े घर पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है और बुलडोजर के एक्शन के चलते 30% जो घर है वह गिरा दिया गया है। केवल 70% जो घर है वो अभी बचा हुआ है। संभावना लग रही है कि जिस प्रकार से कार्रवाई की स्पीड लगातार तेज हो रही है, उससे लग रहा है कि कुछ देर बाद ये पूरा घर गिर जाएगा। मगर लोगों की बात करें, लगातार बारिश का मौसम है, मगर विस्तार न्यूज लगातार लोगों को खबर दिखा रहा है। और इस बारिश के मौसम में भी जिला प्रशासन की टीम रुक नहीं रही, लगातार पोकलैंड मशीन चल रही है और बड़ी कार्रवाई जो है वह होती दिखाई दे रही विवेक जी। बिल्कुल, और ये तस्वीर हम देख रहे हैं लगातार। विवेक राणा, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सब कुछ बनाया गया था वो एक विशेष उद्देश्य से बनाया गया था। अनमोल अब कितना वक्त और लगेगा अनमोल? बिल्कुल देखिए विवेक, अब एहतियातन बरता जा रहा है क्योंकि अब बिल्डिंग जो है अब कभी भी धाराशायी हो सकता है एक साथ, इसलिए अब जो है एहतियातन बरता जा रहा है। आप देखिए, आपको मैं फ्रेम में दिखा रहा हूं कि किस तरीके से पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है वो ध्वस्त हो चुका है।
फर्स्ट फ्लोर ध्वस्त हो चुका है और अब बारी है तीसरे फ्लोर की। और अभी भी जो है यहाँ पर पोकलेन लगी है, मुझे लगता है अभी भी थोड़ा समय लगेगा, अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा 1 से 2 घंटा, क्योंकि देखिए बिल्डिंग बहुत आलीशान है, बहुत बड़ा है, इसको बनाने में भी बहुत मशक्कत करना पड़ा होगा, क्योंकि देखिए बहुत वक्त लगा होगा। लेकिन अभी की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये पीछे की तस्वीर है, आप ये तस्वीर देखिए और एक ये तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए अभिषेक, ये देखिए, ये अभी देखिए भरभरा कर गिरा था अभी यहाँ पर, तो किस तरीके से आधा मलबा जो है यहाँ पर लटका पड़ा है, ये कभी भी गिर सकता है। इसीलिए एहतियातन के तौर पर पुलिस देखिए वहां से लोगों को, ठीक है, मैं लौट रहा हूं। ये तस्वीर कभी भी ये कभी भी मलबा गिर सकता है। दीपेश, हमने आपके फ्रेम में देखा कितना बड़ा हिस्सा गिरा, अभी भी क्या एक्शन वहां पर चल रहा है? देखिए बिल्कुल विवेक, जो ये तस्वीरें हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। जो फ्रंट साइड वाला पोर्शन है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो पूरी तरह से नीचे अब गिर चुका है, लटक चुका है, और अब बाकी जो प्रहार है वो इस बिल्डिंग पर किए जा रखे हैं ताकि इसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए, इसे पूरी तरह से मिटा दिया जाए, मिट्टी में मिला दिया जाए। वो कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। रंजना लगातार मेरे साथ मौजूद है, जो आपको तस्वीरें दिखा रही है। रंजना, अब जो एक्शन है वो ये साइड वाले आर्च पर होता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल दीपेश, आप साइड वाले आर्च पर जो एक्शन है, लेकिन छत देखिए, आपको छत कैसे लटकती हुई यहाँ का जो हिस्सा नजर आ रही कि हर एक चीज इन्होंने बहुत आलीशान तरीके से तैयार की थी, लेकिन अब ये सतीश बिल्कुल, तो ये लगातार एक्शन जारी है। इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं आपको, बैक टू बैक आप देख रहे हैं कि एक तस्वीर एक, और आप देखिए पहले और अब की तस्वीर में आप देख लीजिए, पहले और अब की तस्वीर 2:30 बज रहा है और लगभग 3 घंटे पहले की तस्वीर ये आप देख लीजिए, जो आप देख रहे हैं पहले की, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए आज की अभी की तस्वीर है। यानी कि 3 घंटे में सूरत हाल बिगड़ गई। 3 घंटे में इस पूरी बिल्डिंग, जिसे हवेली कहा गया, कोठी कहा गया, ये निस्नाबूद हो गई। और आप देखेंगे कि कैसे एक ऐसी इमारत जिसे भ्रष्टाचार के साथ साथ काली कमाई का प्रतीक माना गया, जिसने 15,000 स्क्वायर फीट की जमीन जो सरकारी थी उस पर निर्माण किया, वो इमारत जमींदोज हो गई है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहले और अब की तस्वीर आप देख लीजिए। 3 घंटे में ही इस इमारत की शक्ल सूरत सब बदल गई। ये तस्वीर बहुत खास है। ये तस्वीर बताती है कि कैसे काली कमाई का साम्राज्य जब टूटने पर आता है तो किस तरह से उसको फिर तोड़ा जाता है, किस तरह से एक्शन होता है। और इच्छा शक्ति की जीती जागती तस्वीर है। इच्छा शक्ति है, जीरो टॉलरेंस। राजाराम थोड़ा